भारतीय जनता पार्टी की चुनावी चालें कुछ ऐसी ही होती हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी दूसरी पार्टियों में तो अजीब सी शांति छाई है और सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजधानी से लेकर बूथ लेवल तक अपने शोर उठा दिए हैं। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ता में भी है, इसलिए चुनावी आरक्षण तय होने से पहले ही भगवा कैंप में दावेदारों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। टिकट बंटवारे का टास्क कैसे पूरा किया जाए, इसे लेकर पार्टी रणनीतिकार अभी से दिन रात एक करते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बरेली में भाजपा का महामंथन हुआ। भाजपा के बरेली चुनाव प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, सह प्रभारी सलिल बिश्नोई ने महानगर संगठन के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर लंबी मंत्रणा की। पदाधिकारियों के अलावा मंडल अध्यक्षों के साथ मैराथन चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने बाद में भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा और महानगर चुनाव संयोजक अधीर सक्सेना से दावेदारों को लेकर खास इनपुट लिया। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा जब यूपी में राजनीतिक रूप से कमजोर थी तब भी निकाय चुनाव में हमेशा पार्टी का पलड़ा सब पर भारी रहता था। अब तो मोदी और योगी की लोकप्रियता देश ही नहीं विश्व देख रहा है। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भाजपा हमेशा की तरह फिर से जीत के रिकॉर्ड बनाएगी। रही बात टिकटों के बंटवारे की, तो चुनाव में ताकत कमल दिखाता है और फिर से दिखाएगा। टिकटों की बात है तो ये पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है और आसानी से निपटा ली जाएगी। योगी सरकार के कद्दावर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने राज्य में बाढ़ को लेकर सरकार के राहत प्रयास, कश्मीर के सुधरते हालात के अलावा कानून व्यवस्था को लेकर हर सवाल का तसल्ली से जवाब दिया। आप भी देखिए बरेली में भाजपा की नगर निगम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद पार्टी के चुनाव प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने और क्या क्या बात कही। जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से कमज़ोर थी तब भी नगर निकाय के चुनावों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही सबसे भारी रहती थी। अब तो कहीं कोई सवाल ही नहीं, मोदी जी की, योगी जी की लोकप्रियता इतनी चरम पे है। एक बात, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरे तन मन धन से इस समय पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। नगर निगम के चुनावों में जिस तरह पहले बरेली में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, उसी तरह से भारी बहुमत से जीत अब क्या पूरे संसार में बाढ़ आई हुई है। जिन देशों में कभी पानी पीने को नहीं होता था उन देशों में भी बाढ़ आई हुई है। ये तो प्राकृतिक प्रकोप है। सरकार की ओर से राशन का पूरा इंतजाम किया गया है। सरकार की ओर से जिनके मकान गिर गए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से सबके मकान भी बनवाए जाएंगे और सर्वे कराया जा रहा है। तत्काल किसानों को सरकार की सहायता दी जाएगी और बीमा की राशि जारी की जाएगी। देखिए, गन्ने के भुगतान का जहाँ सवाल है, 2007 से लेकर 2012 तक 19 चीनी मिल उत्तर प्रदेश में बिकी। 2012 से लेकर 2017 तक 11 चीनी मिल बंद हुई। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में नई चीनी मिलें बनाई गईं। इसके अलावा 28% 5 साल में गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। 40% चीनी पूरे देश की हम अकेले उत्तर प्रदेश से देते हैं, अदा करते हैं। गन्ने का भुगतान पहले 5-5 और 4-4 साल तक लटका रहता था। पिछली बार हमने पूरा भुगतान किया। 99.2% भुगतान गन्ने का हमने पिछले साल कर दिया था। इस बार लगभग 4,500 करोड़ गन्ने का भुगतान बाकी है। हम 30 अक्टूबर तक गन्ने के भुगतान को कम से कम 2 और 2,500 करोड़ और कर देंगे। देखिए, आपको भी मालूम है कश्मीर के हालात बहुत लंबे समय ख़राब रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आज हालात इतने सामान्य हो गए हैं कि वहाँ बाहर से लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान के 90% पिक्चरों में
फिल्मों में कश्मीर की शूटिंग हुआ करती थी। कश्मीर में लोगों का जाना बंद हो गया, कश्मीर के लोगों का वहाँ से भागना शुरू हो गया। अब उस कश्मीर में फिर फिल्मिस्तान की शूटिंग भी हो रही हैं, लोग बाहर से जाके रह रहे हैं, करोड़ों सैलानी वहाँ आ चुके हैं। तो लेकिन फिर भी कभी कोई ना कोई घटना इस तरह की होती है जिसकी सख्ती से उससे निपटा जा रहा है। भगवान उनकी यात्रा सफल करे। और जिस तरह से राहुल जी ने राजनीति में आने के बाद कांग्रेस और भारत जोड़ने के प्रयास किए हैं, वो सब जनता के सामने हैं। पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ लें, अपने घर को जोड़ लें, इसके बाद देश को जोड़ने की सोचें। न्यूज़ टुडे नेटवर्क।